उपस्थित सभी अभिभावकों वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब आज उपस्थित हुए हैं दयानंद आर्य शिक्षा प्रबंध समिति आर नगर सतना के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में, जहां पर आज आपको नन्हे मुन्ने छात्रों की विशिष्ट प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी। उनके नन्हे मुन्ने बच्चों के थिरकने का ढंग देखने को मिलेगा। यह विद्यालय वर्ष 1960 में स्थापित हुआ। सांसद गणेश सिंह जी लोकसभा क्षेत्र सतना हम सबके बीच पधार चुके हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। यथायोग्य व्यवस्था जहां पर की गई है उनको आसन हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय एडवोकेट पंकज गौतम को इनवाइट करूंगी कि अब हम फॉर्मली इस कार्यक्रम की शुरुआत। पता है जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा। ब्यूटीफुल एंड ऑस्पिशियस डे दैट ब्रिंग्स टुगेदर सो मेनी स्पेशल पीपल लाइक यू। आई एम आज के इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले आप सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा विद्यार्थी और नन्हे मुन्ने बच्चों का, जिनकी मेहनत का नतीजा आज आपके सामने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुँचा रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सांसद महोदय लोक संसदीय क्षेत्र सतना सम्माननीय गणेश सिंह जी हम सबके बीच पधार। थैंक यू अवर चीफ गेस्ट फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कम एंड प्रेजेंट दिस ब्यूटीफुल कल्चरल प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। दीप जलाकर कार्यक्रम का अब आगाज कर दीजिए। कितना घना हो चाहे अंधेरा, एक दीप से डरता रहा, हारा नहीं जो अब। संकल्प है कलाओं का विकास हो तथा जन जन संस्कारित हो। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित कला अंकुरों के सरस्वती वंदना से आशा है आप सभी इस प्रयास में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलें। सबसे पहले वंदना है ज्ञान और स्वर की देवी सरस्वती माता की। सर्वप्रथम वंदना है ज्ञान और स्वर की देवी सरस्वती माता की, क्योंकि उनकी सिखा दे माँ है अंधियारा इस हृदय में।
सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। गीत न जानू, प्रीत में जानू चरणों की। रीत न जानू, गीत न जानू, प्रीत में जानू चरणों की। हो रीत न जानू, गीत न जानू, प्रीत में जानू चरणों की। ज्ञान नहीं अज्ञानी हूँ मैं, सच्ची राह दिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। साज तुम ही हो, लाज तुम ही बस रख लेना। साज तुम ही, आवाज तुम ही हो, लाज तुम ही बस रख लेना। तेरी चरण शरण आया, पग की धूल बना ले माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। पूजन अर्चन वंदन सब कुछ, शब्द सुमन अर्पण माता। इंडीड इट वाज किया जिन भाई भैया जिन्होंने, उनका नाम है अनुष्का पांडे, कक्षा 8 से सरस्वती माता जो बनी थी। कक्षा 8 जिया सिंह, कक्षा 7 खुशी रजक, कक्षा 7 संजना अदर। इन सभी के मिले जुले प्रयास से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रस्तुत है दयानंद गीत। सूरज बन जिसने दूर किया, सूरज बन जिसने दूर किया। पापों का घोर अंधेरा, पापों का घोर अंधेरा। जानन का चेला
दिलों का खाली जहर पिया हंसता ही रहा मुश्किल घरों में जिसकी बदौलत लड़का कट रहे वाला अरे वो बात थोड़ी कट कर वाला फिर वाला का साइड बात ये प्रस्तुति आयुष पांडे कक्षा 5, देव विश्वकर्मा कक्षा 5, शान्या सेन क्लास 4, सुभाष सेन क्लास 5। दोस्तों, ठीक नहीं कहना मेरा सबसे यह हर बात, करतल ध्वनि हो जाए तो होती रहे हर प्रस्तुति के बाद, तड़तड़ वाली तालियां तब तो है कोई बात। राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। आप बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। माननीय मुख्य अतिथि और करो स्टैंड पुश करो Thank you.
संजय सिंह, क्लास 4, स्वामी साकेत, क्लास 4, पलक झा, क्लास 3, पिंजल झा, क्लास 1, दीक्षा रजक, क्लास 3 एंड सान्या सिंह, क्लास 3। विद्यालय के भैया बहनों की मधुर वाणी और सुर ताल से सजे आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। अब मैं दयानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापक श्री पुनीत शुक्ला जी से भी निवेदन है कि वो मुख्य अतिथि स्वागत करें। दयानंद आर्य शिक्षा प्रबंध समिति स्वागत किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि मुख्य अतिथि का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। विद्यालय के प्राचार्य अतिथि महोदय के स्वागत के इस कड़ी में अब मैं निवेदन करूंगी श्री नारायण प्रसाद पांडे, दयानंद पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य, कि आप भी आए और हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण द्वारा यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड कि आप आए और मुख्य अर्पण द्वारा स्वागत करें। Come to honorable we sing welcome to honorable guest. We sing welcome to honorable hooray, hooray, what a happy day. Hooray, hooray, what a jolly day. Hooray, 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 what a happy day. Hooray, 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 what a jolly day. Lots of love for us, with joy, pleasure and happiness. You came with lots of love for us, with joy, pleasure and happiness. You have come, you have come. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. Hooray, hooray, what a happy day. Hooray, hooray, what a jolly day. Hooray, 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 what a happy day. Hooray, 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 what a jolly day. What a jolly day. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. Hooray, hooray, what a happy day. Hooray, hooray, what a jolly day. Hooray, 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 what a happy day. Hooray, 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 what a jolly day. Lots of love for us, with joy, pleasure and happiness. You came with lots of love for us, with joy, pleasure and happiness. You have come, you have come. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. Hooray, hooray, what a happy day. Hooray, hooray, what a jolly day. Hooray, 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 what a happy day. Hooray, 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 what a jolly day. What a jolly day. Of token of motivation of cash prize of ₹500 has been given. दयानंद शिक्षा प्रबंध समिति सतना के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, विद्यालय के प्राचार्य, आचार्यगण, कर्मचारीगण, समस्त आगंतुक हमारे अतिथि एवं देवियों तथा प्यारे बच्चे, आप सबने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। हमारे बीच पधार कर आप सबने हमारे कार्यक्रम को भव्यता प्रदान किया है, जिसके लिए मैं
हृदय से आप सबका आभारी हूँ। वैदिक धर्म में यह उद्घोषणा की गई है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वैदिक धर्म जो मूल धर्म है और सनातन है, उसमें माता पिता, आचार्य और अतिथियों को देव तुल्य माना गया है। अतिथियों के सम्मान तथा स्वागत की परंपरा रही है। इस परंपरा का निरंतर इस देश में पालन हो रहा है। त्रेता युग में सबरी ने श्री राम जी का अतिथि सत्कार बेर खिलाकर किया था और द्वापर युग में कृष्ण जी का अतिथि सम्मान विदुर जी ने साग खिलाकर किया था। इस अतिथि सत्कार में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की उत्कृष्ट भावना थी। हम भी अपने अतिथियों का सम्मान फूल माला से ही कर पाते हैं, लेकिन वह फूल माला जो देवों के सिर में चढ़ती है, वही हम अपने अतिथियों को भी अर्पित करते हैं, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि हमारे अतिथि देवतुल्य हैं। मुख्य अतिथि का हमें सानिध्य प्राप्त होता रहता है, तब मुझे लगता है आपका साथ धूप में छांव है, आपका साथ नदी में नाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है, आपका साथ आशा और विश्वास है। हमारे मुख्य अतिथि ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ इस मुकाम को हासिल किया है और हमारी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वह अपने जीवन के उच्चतम शिखर की ओर सदैव बढ़ते रहें और एक संरक्षक की भूमिका अदा करते रहें। मैं अपनी बात को निम्न पंक्तियों में व्यक्त करता हूँ। रस में नहाओ, रस में नहाओ तो फूल के मकरंद की तरह, गूंजो तो महर्षियों के दिव्य छंद की तरह। माननीय मुख्य अतिथि जी ने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है, इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तब मैं कहना चाहूँगा, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है। पत्थर को नगीना बनने में बड़ी चोट सहना पड़ता है, जैसे सोने को आभूषण बनने के लिए आग की भट्टी में तपना पड़ता है, हथौड़े की मार भी सहना पड़ता है, तभी वह सोने से कुंदन बनता है। अब मैं आज समाज के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आज समाज को जानते और समझते हैं। इसलिए मैं आज सबको यह बताना चाहूँगा कि आज समाज क्या है। आज समाज कोई पंथ, कोई मजहब और कोई धर्म नहीं है। यह एक आंदोलन है वैदिक धर्म के उत्थान और समाज के उत्थान का। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेद की ओर लौटो, और हाथ में ओम का झंडा उठाया था तथा वेदों का बोधिगम सनातन धर्म कहते हैं और वैदिक शब्द को भूल जाते हैं। तो इस सनातन में बड़ी विधि आ गई थी, जिसका स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस दोष को दूर करने के लिए जीवन में संघर्ष किया है। उनका नारा था, बस बैठ को। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, किसी ने बस भय दिया। आखिर आदि क्या है? आर्य शब्द का जिसका प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। हम मुंबई के इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें हमें आप सबके सहयोग की महती आवश्यकता है। किंतु मुझे जाती है या भटक जाती है, कहीं हमसे चूक हो जाती है, तब मैं कहना चाहूँगा कि जब प्रभु राम किंधा गए थे, उन्हें सुग्रीव ने देखा और सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा
कि जाओ पता लगाओ कि ये दो हनुमान जी गए और हनुमान कि प्रभु हम तो वानर हैं, साधारण व्यक्ति हैं, पशु हैं, हम आपको भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो बड़े हैं, परमात्मा हैं, आप हमको भूल गए, ये चिंता कर रहे हैं। अब आप सबको यह ज्ञात करना है कि भूल कहाँ हो रही है। इसके आगे मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं और हमारे मुख्य अतिथि उनसे परिचित हैं। उनका हमें स्नेह भी प्राप्त है। मेरा विश्वास है और मेरा मानना है कि हमें इन कठिनाइयों से केवल और केवल आपकी कृपा से ही मुक्ति मिल सकती है। मगर कभी कभी मुझको लगता है आंखों में धुंध छाई है, उम्मीद की लौ थोड़ी मंद पाई है, फिर भी उम्मीद की डाल तो थामे बैठा हूँ, शायद कोई सुबह आए नई कहानी बताए। इस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि पसीना बहा के मंजिल को पाना पड़ता है, पसीना बहा के मंजिल को पाना पड़ता है। मंजिल दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। हम आप सबको माननीय मुख्य अतिथि के आचरण और व्यवहार से यह शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कविवर रहीम के शब्दों में फिर निवेदन करना चाहूँगा, रहीमन बा सपूत की। ये रहीम जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब निवाह है जन्म भर ललिकन से कहता है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से एवं प्राची पांडे को मैं जो आज समाज के हमारे कार्यकर्ता हैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं इन्होंने सजावट किया है, मैं उनका भी साधुवाद करता हूँ और हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ज़्यादा मैं कुछ नहीं अब कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जल्दी में हैं, उन्हें कई जगह जाना है। फिर भी आप सबसे धन्यवाद। आदरणीय रामेश्वर शुक्ल जी ने अपने कम शब्दों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय होकर जाने वाले प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लेकिन समर्पित भाव से आपके लिए तैयार मंच पर थिरकने को आतुर हैं। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सब पकड़ा जानता, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सब पकड़ा जानता, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल हम सब तराने चुपके गाए। आधी आधी बात है आया दिल की ये ज़मीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। किसी हंसी, किसी खुशी, इतना सा टुकड़ा जानता, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया।
हमें कार्यक्रम की अगली कड़ी में दोस्तों कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बिना अधूरा होता है। इसलिए मैं अपने कार्यक्रम को संपूर्ण करने हेतु मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि अपने 2 शब्दों से हम सबको संबोधित करने का कार्य करें। परम आदरणीय माता की, भारत माता की, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। आर्य समाज एवं महर्षि दयानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम सबके बीच यहाँ पर विराजमान इस संस्था के डायरेक्टर और हमारे जिले के विद्वान अधिवक्ता परम सम्मानित श्री रामेश्वर शुक्ल जी, परम आदरणीय श्री अरुण द्विवेदी जी, परम आदरणीय डॉक्टर वी.डी. पटेल जी, परम आदरणीय श्री वेदांती त्रिपाठी जी, परम आदरणीय श्री मनीष तिवारी जी, परम आदरणीय श्री अशोक सिंह एडवोकेट, आदरणीय पुनीत शुक्ल जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, आदरणीय अरविंद सेन जी, नीतीश शुक्ला जी, पंकज गौतम जी, एडवोकेट विद्याधर मिश्र जी, एडवोकेट ओम प्रकाश तिवारी जी, वीरेंद्र द्विवेदी जी, बसंती कुशवाहा जी, श्री नारायण पांडे जी, श्री रामकृष्ण मिश्र जी, यहाँ पर उपस्थित शहर के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, अभिभावकगण और आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे विद्यालय के सभी मेरे भैया बहनों, शिक्षक वृंद, उपस्थित मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से विद्यालय के इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों को, छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। 1960 में विद्यालय बना था। मेरे पैदा होने के 2 साल पहले विद्यालय एक लंबी यात्रा तय करता हुआ आज इस मुकाम तक पहुंचा है। जिन लोगों ने इसकी स्थापना की होगी, बहुत ही पवित्र उद्देश्य था और उस पवित्र उद्देश्य को लेकर चलते हुए आज एक ऐसे नेतृत्व के पास है ये विद्यालय, जो सचमुच हमारे जिले के बहुत ही विद्वान अधिवक्ता है, समाज सेवी भी है और पूरा जीवन निस्वार्थ जीवन के साथ इस संस्था में इसकी प्रगति के लिए निरंतर काम भी उन्होंने किया है। ऐसे मैं परम श्रद्धेय श्री रामेश्वर शुक्ल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे देश में अनेकों ऐसे महर्षि और विद्वान पैदा हुए जिन्होंने भारत की संस्कृति को पूरे दुनिया में पहुंचाया है और शिक्षा के माध्यम से दुनिया में इन्हीं तमाम विद्वानों ने भारत को विश्व गुरु बनाया। भारत विश्व गुरु है, क्या दुनिया को संस्कार और संस्कृति, चाहे वो वैदिक पद्धति रही हो, चाहे वो सनातन पद्धति रही हो, इन सबको किस तरह से अलग अलग तरीके से
दुनिया के सामने प्रस्तुति हुई तो एक ही माध्यम था, वो है शिक्षा, विद्यालय, और विद्यालय में पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक, और उसी पर आधारित जो भी विद्यालय है। आज के समय पर तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो सचमुच हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को इन आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कई ऐसे भी विद्यालय हैं जो हमारे देश की अखंडता को, हमारी भारत माता को, जो हमारे पूर्वज थे, उनके बताए मार्ग पर देश को आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छी शिक्षा पद्धति का विस्तार करने में लगे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी विद्यालय चलाते हैं जो हमारी वास्तविकता से हमको दूर ले जाते हैं। और हमारी वास्तविकता क्या है? यही हमारी देश की पहचान है। और उन विद्यालयों की तरफ आज समाज का बहुत बड़ा आकर्षण बढ़ा है। मैं किसी विद्यालय का नाम का उल्लेख नहीं करता, लेकिन मैं इशारा जरूर करता हूं। और आज उन विद्यालयों के बच्चे जब आगे जीवन के उस मार्ग पर निकलते हैं, बड़े बड़े ओहदों तक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक बड़ी कमी सी महसूस रहती है, जो हमारी अपनी संस्कृति की पहचान उनको नहीं। ऐसे भी विद्यालय हैं देश में। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बताए मार्ग पर चलने वाले इस दयानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टर महोदय से पूछ रहा था कि कौन कौन सी पद्धति है यहाँ, तो उन्होंने कहा हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और संस्कृति भी है। दरअसल हमारी जो शिक्षा नीति है वो यही है, सभी भाषाओं का ज्ञान, हमारे संस्कारों का ज्ञान, हमारी वास्तविक पहचान अगर इन बच्चों को नहीं दे पाएंगे तो इनका ज्ञान अधूरा होगा। और जब पीढ़ी का ज्ञान अधूरा होता है तो कोई भी देश आगे कभी जा नहीं सकता। और आज जरूरत इसी बात की है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें। देश का दुर्भाग्य था हम अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में एक लंबा कालखंड गुजारते थे। 2020 में भारत को अपनी एक नई शिक्षा नीति मिली और उस नई शिक्षा नीति ने देश की तस्वीर बदल डाली। चाहे वो निजी विद्यालय हो, चाहे शासकीय विद्यालय हो, सबकी सोच में परिवर्तन हुआ। देश के साथ चलते चलते हम इन बच्चों को भी अगर साथ लेके चले एक विद्यालय के मार्ग से, तो देश मजबूत होगा, श्रेष्ठ बनेगा। जैसा अभी डायरेक्टर महोदय अपने भाषण में कह रहे थे कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो इन्हीं महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा। और इसलिए समाज के लोगों से मेरा आग्रह है कि प्रतिस्पर्धा के युग में अपने बच्चों को ऐसे ही विद्यालयों में उनको संस्कार शिक्षा दिलाइए, ताकि हमारा देश, हमारा समाज संस्कारवान बन सके। विद्यालय की बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो मुझे पहले से भी पता थी, और अगर कोई विद्यालय का अकेला कोई मालिक होता
तो अब तक मैं कहा होता कुछ अंदाजा नहीं, लेकिन एक सोसाइटी है, सोसाइटी भी है और आर्य समाज भी है, और जो प्रयास किए गए अभी तक मुझे लगता है वो प्रयास बहुत सफल नहीं हुए। डायरेक्टर महोदय ने मुझे बहुत कुछ कह दिया है उसमें, और ऐसे ग्रंथों का उसमें उदाहरण जोड़ा उन्होंने, चाहे रामायण हो, चाहे वो अन्य महापुरुषों के द्वारा जो लिखित काव्य है उनकी हो। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें सही मार्ग तय करना पड़ेगा, और सही मार्ग वो दस्तावेज है, जो दस्तावेज हमारे पक्ष में, इस विद्यालय के पक्ष में विरासत में मिले थे, उनको कहीं न कहीं रिकॉर्ड पे लाने की जरूरत होगी, और ये प्रयास आपकी तरफ से होगा। तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मुकाम तक पहुंचाने में मेरी जहां भी जो जैसी भी मदद होगी, मैं कभी पीछे नहीं हूँ। आज एक वातावरण की जरूरत है विद्यालय के परिसर के भीतर, और परिवारों में अपने बच्चों के बीच में एक अनुकूल वातावरण कैसे बने। बहुत सारी ताकतें इस देश को तोड़ने में लगी है। कुछ पड़ोसी देश और दुनिया के कुछ बड़े भी देश भारत को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पा रहे। पिछले 10-11 सालों में भारत देश ने जो उपलब्धियां हासिल की है, जो परिवर्तन हुए, और परिवर्तन को एक क्षेत्र का नहीं समूचे क्षेत्रों में हुए। लोगों ने अपने जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में महसूस किया परिवर्तन हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और ये सभी के सामूहिक प्रयासों से हुआ। और जब सामूहिक प्रयास होते हैं तो फिर कोई भी कठिन काम शेष नहीं बचता, उसको पूरा होना ही होता है। आज देश में जो प्रगति हुई है, दुनिया के मुकाबले में जो हम खड़े हो रहे हैं, और किस तरह से हमारा जो शौर्य है, हमारा जो परिश्रम है, हमारे संस्कारों की एक लंबी जो फहरिस्त है हमारे पास महापुरुषों की, उनके बताए हुए जो मार्ग है उस पर तो देश चलने लगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिर एक बार दुनिया में भारत विश्व गुरु फिर बनेगा, फिर सोने की चिड़िया का भारत बनेगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। लोकतंत्र का देश है, सबको आजादी है बोलने, लेकिन सबको आजादी के साथ साथ सबका कर्तव्य भी है। और कर्तव्य क्या है? जिस मातृभूमि में हमारा जन्म हुआ है, उस मातृभूमि के सर्वोच्च शिखर तक ले जाने में हमारी जो भी भूमिका हो, चाहे लंका जाते वक्त भगवान राम जब सेतु बना रहे थे और एक गिलहरी आकर के पानी में डूबती थी, रेत पर लेटती थी, फिर चली जाती थी, प्रभु श्री राम ने उसको बुला के पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो बोली, प्रभु सेतु बना रही है। ये हक और अधिकार नहीं है, ये शांति का देश रहा है।
आज सीमा पार से जिस तरह से आतंकवाद फिर से पनपने लगा, वो क्यों? कौन लोग हैं वो जो इस देश को कमजोर करने में लगे? बहुत जिम्मेदार लोग भी उनको हवा दे रहे हैं। आज समाज को ये समझने की जरूरत है, हम इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए देश को आगे ले जाएं। कल यही है इस देश के मालिक। अगर उनको हम अच्छा माहौल नहीं दे पाएंगे, अच्छा वातावरण नहीं दे पाएंगे, तो उनके साथ हमारे द्वारा किया हुआ न्याय नहीं होगा। इसलिए विद्यालयों की बड़ी भूमिका है, हमारे शिक्षकों की बड़ी भूमिका है, विद्यालय के संचालन की समितियों की बड़ी भूमिका है, और उस बड़ी भूमिका का हम किस तरह से निर्वहन करें, आज ये भी सीखने और समझने की जरूरत है। महर्षि दयानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को उनके द्वारा जिस तरह से सर्वोच्च शिक्षा देने में काम किया जा रहा है, अभी मैं देख रहा था सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चों ने हम सबके बीच में किया है और आगे भी करने वाले हैं। और मुझे तो डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि अभी हम लोग जो घटना पहलगांव की हुई थी और उस पहलगांव की घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर के कथा पर आधारित एक यहाँ पर कार्यक्रम भी है। बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने सोच करके इसकी रचना की होगी और जो बच्चों का दिल और दिमाग उस तरफ ले जाने का प्रयास हुआ है, यही तो सचमुच विद्यालय की असली पूंजी है, यही पूंजी है। यही संस्कार जब बच्चों को मिलते हैं तो राष्ट्र मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है। मैं फिर एक बार सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और कामना करता हूँ। खूब आगे बढ़े, समाज को और देश को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज मुझे आप लोगों ने बुलाकर जो सम्मान दिया, आदर किया, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का बहुत आभारी हूँ। और फिर एक बार उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जहाँ भी जैसी जरूरत समझी जाए, पूरी तरह से मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने हम सबको अपने उद्बोधन से अभिषेकित किया। विद्यालय पर थल्ले रब्दा पुलिस सरकार, ये हम सब आनंद लेते हैं पंजाबी डांस। Thank you.
दिया रावत कक्षा 11, आयुषी शर्मा हूँ। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें कोट से धन्यवाद देता हूँ। गौरव यादव कक्षा 8 और देवेंद्र दाहिया उमंग सेन कक्षा 10। आपको